तो आज का हम लोग जो पहला जो सवाल लेंगे बेसिकली जो वेक्टर थ्योरी का है, उसमें हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है लाइक x प्लस 1/3 इज इक्वल टू दिया हुआ है y प्लस 2/1 y प्लस 2/1 इज इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास दिया हुआ है तो z प्लस 1/2। ठीक है, एक लाइन दिया हुआ है ये x प्लस 1/3 इज इक्वल टू y प्लस आपके पास है 2/1 इज इक्वल टू है z प्लस 1/2। और एक और लाइन आपके पास दिया हुआ है x माइनस 2/1 इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है y प्लस 2/2 और इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास z माइनस 3/3। तो हमें इसलिए निकालना है कि इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू बेसिकली स्क्यू लाइन्स होता है, टू स्क्यू लाइन्स होता है अपने पास A2 माइनस A1 डॉट V1 क्रॉस V2 का मॉड बाई होता है मॉड ऑफ V1 क्रॉस V2। ठीक है, तो A2 माइनस A1 तो हमें दिख रहा है बेसिकली ये है अपने पास तो 3 मतलब A2 माइनस A1 वेक्टर अगर हम लोग निकालेंगे वो है अपने पास बेसिकली तो 3 0 और अपने पास 4 इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है B1 क्रॉस B2 वेक्टर के साथ। तो B1 क्रॉस B2 हम लोग निकालेंगे 3 1 2 और 1 2 3 करेंगे 3 - 4 - 1 2 - 9 - 7 6 - 5 -1 -7 और 5 20 - 3 A2 माइनस A1 बेसिकली है 3 0 4 और बेसिकली तो B1 क्रॉस B2 का मॉड है बेसिकली 3 1 2 और 1 2 3 है 3 - 4 - 1 ये आपके पास 2 - 9 - 7 और 6 - 7 5 20 - 3 है बेसिकली आपके पास है बेसिकली 17 आ रहा है। A2 माइनस 1 और डॉट आपके पास B1 क्रॉस B2 का वैल्यू आ रहा है 17। ठीक है, और ये तो B1 क्रॉस B2 का मॉड है आपके पास 17 बाई 49 59 69 74 और 175 तो 75। ठीक है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 17 बाई 5√3। ठीक है, ये अपना आ गया डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। अब हमें निकालना है बेसिकली हमसे ये पूछा गया है कि यूनिट वेक्टर बेसिकली हमें निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ द B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 के डायरेक्शन में तो यूनिट वेक्टर और आसान काम है 3 1 2 और 1 2 3 है। ठीक है, इसमें आपके पास 3 - 4 - 1 2 - 9 - 7 3 2 6 7 5 है तो यूनिट वेक्टर होगा -i कैप -7 j कैप प्लस में आ जाएगा आपके पास 5 k कैप और अपॉन आ जाएगा 49 59 69 24 और 175 तो 75 मतलब कि आ जाएगा 5√3। ठीक है, ये हो जाएगा आसान। उसके बाद हमें ये पूछा कि उसके बाद हमसे पूछा है कि हमें वो प्लेन का उसके लिए बताना है इक्वेशन जिसका कि नॉर्मल L1 और L2 लाइन के परपेंडिकुलर है और वो प्लेन आपका जो पास कर रहा है -1 -2 -1 से, तो वो प्लेन का नॉर्मल जो है वो L1 और L2 लाइन के परपेंडिकुलर है। मतलब कि वो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर 3 1 2 और 1 2 3 के क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग है, -1 -7 और 5 है। मतलब उसका है x प्लस 7y माइनस 5z और इज इक्वल टू और वो आपका प्लेन जो है वो पास कर रहा है -1 -2 और -1 से। मतलब कि -1 -2 -14 -1 -15 और -1 से +5 -10 है। ये इक्वेशन है, तो इसका डिस्टेंस बताना है तो फ्रॉम द पॉइंट 1 1 1। ठीक है, तो अगर बेसिकली 8 5 3 और 10 13 अपॉन √75 है बेसिकली इसका डिस्टेंस। हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन होता है आपका d2 - d1 का मॉड बाई अंडर ऑफ दी a² प्लस b² प्लस c²। या फिर इसको अपन कि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं d2 - d1 का मॉड बाई मॉडल। ठीक है, d2 माइनस तो d1 का मॉड नहीं, आप इसको ऐसे लिखते हैं लाइक ax0 प्लस by0 प्लस cz0 माइनस d बाई अंडर ऑफ दी a² प्लस b² प्लस c²। फिर आप तो लिख सकते हैं r.n माइनस d बाई मॉडल। ठीक है, और बेसिकली तो ये पूरा का मॉडल इसका ये होता है। तो वहाँ से आपके पास आ रहा है कि बेसिकली
13/275, ठीक है। उसके बाद एक और सवाल लेते हैं अपन। हमसे ये पूछा है कि हाँ, दो प्लेन बेसिकली आपको दिया हुआ है पैरेलल प्लेन। एक प्लेन दिया हुआ है आपके पास ax माइनस 2y और दिया हुआ है प्लस जेड इज इक्वल टू डी, और एक प्लेन है जो कि बेसिकली तो ये दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा है। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4, और बेसिकली x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 3/4 इज इक्वल टू z माइनस 4/5। 2, 3, 4 और 3, 4, 5 है इसका बेसिकली ये। तो इन दोनों लाइन को अगर वो कंटेन कर रहा है तो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन होगा इन दोनों लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट एलो -1, 12 में से 10 2, इट इज n -1, मतलब कि x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 1, 2, 3 को पुट कर दिया तो -4 -3 + 3 0 ये आया है। और वो है तो इनके बीच का डिस्टेंस है बेसिकली d/√6 और ये इज इक्वल टू दिया हुआ है √6, तो d इज इक्वल टू है आपके पास 6। अगेन दी तो डिस्टेंस होता है आपके पास d2 माइनस d1 बाई मॉड n, या फिर d2 माइनस d1 का मॉड बाई अंडर ऑफ द a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। ये होता है सिंपल। उसके बाद हमारे पास एक सवाल और है, एक सवाल और है लास्ट है, ये क्या है कहाँ गया, इसमें ये कह रहा है कि अगेन ये भी वही है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एक दिया हुआ है आपको, एक पॉइंट P दिया हुआ है उसका आपके पास दिया हुआ है कोऑर्डिनेट बेसिकली 1, -2, 1, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट आपके पास 1, -2, 1, ठीक है। तो ये पॉइंट P का अपने को डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम ए प्लेन दिया हुआ है x + 2a - 2z इज इक्वल टू a, इज इक्वल टू ए। तो डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 5। तो फिर हमें बताना है कि उस पॉइंट से उस प्लेन पर आपके पास क्या है बेसिकली, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है। तो ये x + 2y - 2z इज इक्वल टू 5 आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से तो इज इक्वल टू a से ये पॉइंट के पॉइंट का डिस्टेंस है 5, तो 1 - 4 - 3 - 2 - 5 और -a + 5/4 9 3 ये बराबर दिया हुआ है आपके 5 के, ठीक है। और ए पर भी आपके पास कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है जहाँ ए आपका 0 से बड़ा है। तो यहाँ से आपके पास ए का वैल्यू क्या आया, एक तो आया -a - 5 इज इक्वल टू 15, तो ए इज इक्वल टू आ गया -20, वो तो होगा नहीं, तो -a - 5 ना लेकर हम लोग ले लेंगे a + 5, तो यहाँ से आया अपने पास a इज इक्वल टू आया है 10, ठीक है। तो ये आया है अपने पास x + 2y - 2z इज इक्वल टू 10, ये अपने पास है बेसिकली क्या है वो प्लेन का दिया हुआ है इक्वेशन, ठीक है। अब हमें 1, -2, 1 से निकालना है बेसिकली, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग का आता है -a.n - d बाई आता है मॉड n का स्क्वायर, या फिर हम लोग मतलब लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखते हैं -ax0 + by0 + cz0 - d बाई a² + b² + c², ठीक है। तो ये आता है, तो यहाँ से लैम्डा आ रहा है अपने पास बेसिकली 1 - 4 - 3 - 2 - 5 - 10 - 15 बाई मॉड n का स्क्वायर 8 1 9, तो ये आ रहा है अपने पास बेसिकली 5/3। अब लैम्डा अपने पास आ गया है, वहाँ से अगर हम लोग वो बेसिकली तो लगाएंगे तो x - 1/1 इज इक्वल टू y + 2/2 इज इक्वल टू z - 1/-2 इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है 5/3 + 1 8/3, यहाँ से y का वैल्यू आ रहा है 10/3 - 2 4/3, और यहाँ से आपके पास z का वैल्यू आ रहा है -10/3 और +1 1 - 10/3 -7/3, ठीक है। ये आपके पास है बेसिकली ऑप्शन, ये ऑप्शन है तो वो आपका सही होगा।
ये है, ठीक है। बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।